सब्जियों की एक बेहद ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है हर तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें कि हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना है। 1 कप यानी कि 250 ml देसी घी ले लेंगे। देसी घी ही आपको लेना है, तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये आधा कप यानी कि 100 ग्राम गोंद है, जिसको कि हम 2 से 3 बैचेस में फ्राई करेंगे। घी आपको प्रॉपर गर्म करना है, उसके बाद ही गोंद आपको इसके अंदर डालने हैं। ठंडे घी में नहीं डालना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। आप देखेंगे बिल्कुल मोतियों की तरह हो जाएंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और दबाने पर एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर जो गोंद हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बबूल का गोंद है। गोंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट स्ट्रोक्स से बचाता है और ये हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। प्रेगनेंसी के बाद जो जच्चाएँ होती हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। तो मैं इसको 2 से 3 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम लेंगे पैन के अंदर फिर से 1 से 2 चम्मच देसी घी। टोटल आपको 250 ml यानी कि 1 कप देसी घी का इस्तेमाल करना है इसमें। अब ये 4 कप मखाने हैं जो कि वज़न में 60 ग्राम हैं। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है हमें इसको फ्राई करने में। मखाने जो हैं ये लो कैलोरी स्नैक है, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। मखाने प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हेल्दी हार्ट के लिए, डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मखानों को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। जब ये क्रिस्प हो जाएंगे आपको इनको भी निकाल लेना है। अब हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी फिर से गर्म कर लेंगे और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा हमें इसमें आधा कप डालने हैं बादाम, आधा कप अखरोट डाल देंगे और आधा कप डाल देंगे काजू। आप चाहें तो यहाँ पर टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे पिस्ता। यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमें हल्का सा फ्राई करना है। हमें इनको एक क्रंची फॉर्म में लाना है, इनका कलर नहीं बदलना है। तो बस इनको फ्राई करने का मकसद ये है कि थोड़े से क्रंची हो जाएं। जब 1.5 से 2 मिनट हो जाएगा हमें इसके अंदर डाल देना है 2 कप के करीब सूखा हुआ खोपरा, सूखा हुआ नारियल। अगर वेट में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम है। यहाँ पर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रहे हैं इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। बस आपको जो गोंद है ना उसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। यहाँ पर हमें नारियल जो है ना, ये जो खोपरा, इसका भी बहुत ज़्यादा रंग नहीं बदलना है। बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए। और बस जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे सभी ड्राई फ्रूट्स, हमें इनको भी एक बोल में निकाल लेना है। अब पैन में फिर से 1.5 से 2 चम्मच घी डालेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कप के करीब किशमिश और आधा कप हम इसमें डाल देंगे कद्दू के बीज और आधा कप डाल देंगे 4 मगज़। जो भी बीज आपके पास नहीं है, जैसे कि कद्दू के बीज नहीं है या फिर मगज़ नहीं है, तो इसके भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी पंजीरी अच्छी बनती है, लेकिन बस क्योंकि इनके भी अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसलिए मैंने इनको भी शामिल किया है इसमें। और इनको भी हमें हल्का सा फ्राई करना है, बस 1.5 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और बस 1.5 से 2 मिनट के बाद इसको भी निकाल लेंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन चुके हैं। अब हम डालेंगे पैन के अंदर 2 चम्मच देसी घी और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप के करीब रवा यानी कि सूजी। वज़न में ये 250 ग्राम है और यहाँ पर हमें रवे को खूब अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। आप देखेंगे जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो ये गोल्डन कलर का हो जाएगा। आपको इसमें चम्मच लगातार चलाना है और अच्छे से भूनना है। सूजी यानी कि रवा कच्चा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा पंजीरी का। आप देख सकते हैं खूब अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इसमें। एकदम इवनली भुनी है, ये बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको भी साइड में रख देते हैं। अब पैन के अंदर बाकी का बचा हुआ सारा घी डाल देंगे। तो जितना भी घी आपके कप के अंदर बचा है वो आप इसमें डाल दीजिए और तकरीबन 250 ग्राम इसके अंदर आपको डालना है गुड़। कप से नापेंगे तो कप में एकदम अच्छे से दबाकर जब आप लेंगे ना गुड़ को, तो आपका 250 ग्राम गुड़ हो जाएगा। 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालना ज़रूरी है। पानी के साथ गुड़ को पकाएंगे। इसकी जो गुठलियाँ हैं जब तक रिमूव नहीं हो जाती हैं, हमें यहाँ पर इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को पानी के अंदर घोलना है। तो जब इस तरह से गुड़ पानी के अंदर घुल जाए आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर पंजीरी में मिठास लाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर खांड आती है जिसको कि भूरा भी बोलते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के करीब डाल सकते हैं आप।
अब ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें से हमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल देना है। गार्निशिंग में मैं इसका यूज़ करूँगी, आप चाहें तो इनको नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, सिर्फ ये एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो थोड़े थोड़े से मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं। अब बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम एक फूड प्रोसेसर ले लेंगे, इसमें हम गोंद डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है, और इसको हमें एकदम फाइन पीस लेना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं वो गोंद खूब अच्छे से पीस चुका है। तो अब इसी के अंदर हमें डाल देना है मखाने, और मखानों को भी हम थोड़ा सा दरदरा फॉर्म आने तक पीस लेते हैं। गोंद को हमने इसलिए अच्छे से पीसा है ताकि जो गोंद है ना वो दांतों में ना चिपके। अगर इसके चंक्स रह जाते हैं तो अक्सर गोंद दांतों में चिपक जाता है। अभी जो हमने गोंद और मखाने पीसे हैं, इसको हम एक बोल में डाल देंगे। अब जो हमने बाकी के ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे, काजू, बादाम, अखरोट वगैरह, उनको भी हमें दरदरा पीस लेना है। अगर आप बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं पंजीरी, तो आप इसको फाइन भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा दरदरे रहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा दरदरा रखा है इस तरह से। अब इसको भी हम उसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें कि हमने गोंद और मखाने ट्रांसफ़र किए हैं। और अब जार के अंदर हम डाल देंगे मगज़ और किशमिश जो हमने फ्राई करके रखी हुई है, और इसको भी हमें थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। बुज़ुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसको भी आप फाइन पीस लीजिएगा। इसको भी हम उसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें कि बाकी के ड्राई फ्रूट्स हैं। अब असेंबलिंग कर लेते हैं। बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिससे कि सब कुछ अच्छे से मिल जाए। सूजी डाल देंगे, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीस कर रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे छोटी इलायची का पाउडर, और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक का पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, चाहें तो 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें खूब अच्छे से पहले मिक्स कर देना है। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। अब हमने जो गुड़ का सिरप बनाया है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्सिंग करेंगे। और हमें इस तरह करके सारा ही डाल देना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे, जिससे कि इवनली ये हर तरफ खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स करने के लिए इस गुड़ के मिक्सचर को आपको हाथों की मदद लेनी होगी, चम्मच से अच्छे से नहीं मिलेगा। तो खूब अच्छे से आपको हाथों की मदद से इसको मिला देना है। आपको बस ये ध्यान रखना है आपका जो गुड़ का सिरप है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इस तरह आप देख सकते हैं खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ये एकदम खिला खिला हो जाएगा। ये पंजीरी इतनी खिली खिली है कि आप इसको बाइंड करना भी चाहेंगे ना तो ये बाइंड नहीं होती है, इसी तरह से खिली खिली रहेगी। ये देखिए एकदम लड्डू की फॉर्म में ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। जब आपकी पंजीरी एकदम रूम टेम्परेचर पर हो, बिल्कुल भी इसमें गर्माहट नहीं हो, उस टाइम पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। 1.5 से 2 महीना आप इसको फ्रिज के बाहर रखकर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा लंबी शेल्फ़ लाइफ चाहिए है तो आप इसको फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। फ्रिज में रखकर आप इसको 5 से 6 महीने के लिए कंज्यूम कर सकते हैं। काफ़ी लंबी इसकी शेल्फ़ लाइफ हो जाती है। तो बस ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी रेडी है। न्यू मदर्स के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए हैं सबके अपने अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बहुत ही मुफीद है ये। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो आप इसको 1-2 दिन बाद फ़ौरन ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो फिर जब आपके टाँके सूख जाएं तब आप इसको खाएं। वरना अक्सर ऐसा होता है अगर हम ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं कच्चे टाँकों में तो फिर हमारे टाँके जो हैं वो पक भी सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इसको डॉक्टर की सलाह से खाएं, क्योंकि इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हुए हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हमें गर्म भी कर जाते हैं जिससे कि बीपी वगैरह शूट हो जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप इसको प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें या फिर जच्चाएँ ही इसको खा सकती हैं। इसको हर उम्र का हर कोई खा सकता है, यानी कि बच्चे से लेकर बड़े और बड़े से लेकर बुजुर्ग हर कोई इनको कंज्यूम कर सकता है। बस ये है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जैसे कि 3 से 4 चम्मच आप इसको पर डे ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ। पंजीरी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। साथ में ये हमारी याददाश्त के लिए भी बहुत ही मुफीद है, क्योंकि हमारे दिमाग में भी बहुत अच्छी ब्लड की सप्लाई करती है, जिससे कि हमारी जो याददाश्त है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। पंजीरी जिस्म में गर्मी पैदा करती है और सर्दियों के दौरान ये आपके जिस्म को गर्म रखती है। सर्दी और खांसी जैसी बीमारियों से भी आपको बचाती है। तो बस बहुत ही मुफीद है ये, आप इसको ज़रूर बनाएं। और विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स का तो ये तोहफ़ा है, तो अपने लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अपने घर में मौजूद बुज़ुर्गों के लिए बनाएं। उम्मीद करती हूँ पंजीरी की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।